बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, में आपका मैथ सर अब्दुल गफ्फार ठाकुर, टीचर गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद, एजुकेशन जोन मावर। प्यारे बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। प्यारे बच्चों, जो ये डिस्टेंस फार्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर मैंने फिगर बनाई हुई है। हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं इस प्लेन में। एक है पॉइंट P, दूसरा है पॉइंट Q। देखो बच्चों, जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, या आपने 9th में भी थोड़ा इसका जो इंट्रोडक्शन किया होगा। एक्स एक्सिस जो ये वर्टिकल लाइन है इट इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। जो यहाँ पर पॉइंट है ये इट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। वायर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है। जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस से, जो डिस्टेंस है इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते हैं एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट्स। और जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस से, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स यहाँ पर ये डाले हैं। एक है P, दूसरा है Q। जो P है, P इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस से इट इज़ PL। और जो PL जो है इसका जो x, जो यहाँ पर जो x1 मैंने रखा है, x1 का नाम, इसका जो ऑर्डर पेयर होगा वो होगा x1। यानी कि यहाँ से जो एब्सिसा, जो इसका मतलब ये फ्रॉम एक्स एक्सिस से जहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ पर कहाँ से मैंने इसको ऊपर खींचा है ये P को, ये यहाँ पर x1 है। अब y जो है y एक्सिस से मैंने यहाँ पर y1 रखा है। यानी कि जो ये पॉइंट है इट इज़ डिस्टेंट फ्रॉम x एक्सिस x1 एंड इट इज़ डिस्टेंट फ्रॉम y एक्सिस y1। यहाँ पर हम लेंगे x1 y1। देखिए P का जो ऑर्डर पेयर है, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो x एक्सिस में से मैंने लिखा है x1, और y का जो है y एक्सिस से उसका लिखा है y1। ठीक है। अब जो Q है, देखिए Q यहाँ पर मैंने जो x एक्सिस पर मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट रखा है m पर x2। ठीक है। ये यहाँ पर x2 के सीध में है पॉइंट Q। जो y एक्सिस है ये है y2। यानी कि अगर एक पॉइंट है y1, ठीक है, दूसरा जो है वो मैंने y2 का इसका नाम रखा है। इस तरह जो Q पॉइंट है इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो होंगे x2 y2। ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको रफ बनाऊंगा। जब हम ग्राफ बनाते हैं सपोज इस तरह 5 मिनट के लिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 2 3 4, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 2 3 4, दे आर इक्वल पार्ट्स। अगर सपोज मुझे पॉइंट लोकेट करना होगा 3 और 5, सपोज इसका मतलब है कि जो 3 है, पहला जो नंबर है 3, ये मुझे एक्स एक्सिस में से ढूंढना है। यहाँ पर जो 3 है लिखा है, यहाँ पर 3 मुझे, मैं 3 पर ये रखूँगा, ये पेन, ये पॉइंट इस तरह डॉट 3 में इस पर शुरू करूँगा। फिर जो 5 है इट मीन्स फ्रॉम वाई एक्सिस। इस तरह जब हम ऐसे वर्टिकली लाइन डालेंगे, ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, जो ये पॉइंट है इंटरसेक्ट दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड 3 and 5। इट मीन्स इट इज़ 5 यूनिट्स
फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पर 3, ये भी ऐसे, यहाँ पर 3, ये 5 है, इस तरह। इस तरह हम ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट को इस तरह लोकेट कर सकते हैं। इस तरह जब हमने ये दो पॉइंट्स लिए हैं P और Q, जो P है इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है x1 x एक्सिस का और y एक्सिस का इसका y1 है। Q जो है इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है x2 y2, यानी कि x एक्सिस में से ये x2 में इसका जो ये डिस्टेंस है x2 और जो y एक्सिस का उसका है y2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम P we draw a perpendicular PL on x-axis and from Q we draw another perpendicular from Q perpendicular is QM on x-axis again। ठीक है, ठीक है। इस तरह PL जो है वो भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर और QM ये भी है दूसरा परपेंडिकुलर हमने डाला किस पर, x एक्सिस पर। इसके बाद हम क्या करते हैं, PR को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन PR। ठीक है, जो PR है ये भी परपेंडिकुलर है, P को भी PR भी परपेंडिकुलर है ऑन QM, इसको परपेंडिकुलर डालते हैं क्योंकि जो यहाँ पर निशान लगा ये परपेंडिकुलर निशान है, 90 डिग्री एंगल, इट इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर लेट P and Q be the two pointers on the plane. The distances of P and Q be P(x1) y1 and Q(x2) y2। ठीक है, इस तरह हम क्या देखते हैं, जो P है इसका जो डिस्टेंस है वो है x1 y1 और Q का x2 y2। नाउ अगेन ड्रॉ PL परपेंडिकुलर on OX and QM perpendicular on OX. Also draw PR perpendicular on QM. Now देखिए अब हम जो ये ट्रायंगल बनते हैं PQR, it is right angle triangle. We apply here Pythagoras theorem. First of all, we will find the length of PR and QR। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे by using the Pythagoras theorem distance of PQ, the length of PQ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों जो OM है, यहाँ से ऑरिजिन से M तक जो डिस्टेंस है वो है x2। जो OL है, ऑरिजिन से L तक जो डिस्टेंस है वो है x1। जब हम निकालेंगे LM को, दिस डिस्टेंस को, इट इज़ देन इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इस तरह जो यहाँ पर डिस्टेंस होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी x2 माइनस x1। इस तरह जो ये PR है इसकी भी डिस्टेंस यही होगी, x2 माइनस x1 दिस। इस तरह हम जब देखते हैं, देखिए अब हम QR की डिस्टेंस निकालते हैं, QR इसकी जो ये QM है, QM यहाँ से M से Q तक जो डिस्टेंस है, इस तरह ये y2 है यहाँ पर, क्योंकि जो MQ है इट इज़ इक्वल टू OY2। ठीक है, दिस लाइन, दिस डिस्टेंस जो यहाँ से ऑरिजिन से जो यहाँ तक है वो है y2। इस तरह M से Q तक जो डिस्टेंस होगी वो है y2। जो ऑरिजिन से यहाँ तक वो होगी y1। इस तरह M से R तक M और इट इज़ y1। इस तरह हम ये देख सकते हैं जो QR है, QR ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको हम इस डिस्टेंस को हम ये सबट्रैक्ट करते हैं, ये डिस्टेंस
नीचे वाली, यानी कि एम क्यू में से हम एम आर को निकालते हैं, क्योंकि एम क्यू है y2, एम आर है y1, सो जो क्यू आर है वो होगी y2 माइनस y1, ठीक है। नाउ पी आर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे x2 माइनस x1, एंड जो क्यू आर है इट इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT पाइथागोरस थ्योरम। जो पी क्यू है हाइपोटेन्यूज, इट इज़ नाउ हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, पी क्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हम जानते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है लार्जर साइड, उसका स्क्वायर होता है जो अदर्स टू साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम के बराबर होता है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, जो है पी आर की डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1, हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। क्यू आर जो है वो है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एम्प्लाइज दैट जो पी क्यू है, सिर्फ पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू जो 2 पॉइंट्स है, जो लाइन सेगमेंट बनते हैं पी क्यू, इसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू, जब स्क्वायर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है इट बिकम्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला, इट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि हमने यहाँ पर देखा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह हम देख सकते हैं अगर हमें किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालनी होगी तो जो उनके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, पहले हमें लिखना है रूट, उसके बाद नीचे लिखना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, सो यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इन पॉजिटिव। इट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।